देखिए, शांति तो हम सभी ढूंढ रहे हैं, आनंद सभी चाहते हैं कि मन हमेशा शांत रहे, हमारे अंदर चैन रहे, हमारे अंदर शांति रहे, हमारे अंदर अमन रहे। ये सब बातें हम चाहते हैं, परंतु इन सब के लिए ज़रूरी क्या होता है कि व्यक्ति जो है उस चीज़ की रिमेम्बरेंस रखे, उस चीज़ की स्मृति रखे, जिसे कहा जाता है अपने बारे में ज्ञान, आत्मज्ञान। एक है आत्म अज्ञानता और एक होती है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञानता क्या है? जब व्यक्ति भोग की तरफ जाता है, जब व्यक्ति संसार की वस्तुओं को, संसार की चीज़ों को बस भोग लेना चाहता है। ये अंधकार की यात्रा होती है, ये यात्रा होती है फिजिकल वर्ल्ड की यात्रा। परंतु एक यात्रा होती है जिसे कहा जाता है आत्मा की यात्रा, ज्ञान की यात्रा, योग की यात्रा, अपने से जुड़ने की यात्रा, अपने आप को जानने की यात्रा कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। जब हम इस योग की यात्रा पर चलने लगते हैं तो ज़िंदगी हमारी परिवर्तित होने लग जाती है। देखिए, चुनाव आपके हाथ में है, आप भोग की तरफ जाएं या योग की तरफ जाएं। जब ये कांस्टेंट रिमेम्बरिंग होने लगती है, स्मृति ज्ञान, ये स्मृति होने लगती है कि मैं कौन हूँ। कभी कभी इसका प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कुछ एक महीने आप लगातार सिर्फ इस बात की प्रैक्टिस करें कि मैं शरीर नहीं हूँ। सिर्फ इसी बात की प्रैक्टिस करके देखिए, मैं शरीर नहीं हूँ। दिन भर ये याद दिलाएं अपने आप को, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर शरीर में कोई दर्द होता है, कोई दुख होता है, तो अपने आप को याद दिलाएं, मैं तो शरीर नहीं हूँ। ये दर्द इस शरीर को हो रहा है, मेरे को दर्द नहीं हो रहा है। जैसे जैसे आप एक डिस्टेंस बनाने लग जाएंगे, आपको लगेगा वो दर्द तो मुझसे बहुत दूर है, वो दर्द मेरा हिस्सा नहीं है, वो तो इस देह का पार्ट है। और धीरे धीरे करके वो दर्द तिरोहित होने लग जाएगा। वो दर्द अपने आप ही ऐसा लगेगा समाप्त हो रहा है, या आप उससे बहुत दूरी बनाकर बैठ गए हैं। आपके पैर में दर्द है या आपके सर में दर्द है, आप ये बोलेंगे नहीं, ये मुझे नहीं हो रहा, ये इस शरीर को हो रहा है और मैं शरीर नहीं हूँ। आपने एक डिस्टेंस बना लिया, आपने यह महसूस किया कि मैं शरीर से ऊपर हूँ, शरीर से ऊपर एक आत्म तत्व हूँ। तो ऐसा आप महसूस करके देखिए, एक महीने के अंदर ही आपके अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे लोगों को फ़र्क पड़ता है कि मैंने जो कपड़े पहने हैं या जो मैं तैयार होकर जा रहा हूँ, किसी ने मेरा अपमान कर दिया या मुझे कह दिया कि तुम कितने ख़राब लग रहे हो, तो हमें बड़ा बुरा लगने लग जाता है, हम अपमानित महसूस करते हैं। या किसी ने मेरे विचार पसंद नहीं करे और किसी ने कहा कि नहीं, तुमने ये जो राय रखी है, तुम्हारा ये जो ओपिनियन है, ये तो बहुत आउटडेटेड है, ये तो आइडिया बहुत पुराना है, तो आप बहुत अपमानित फील करते हैं। आपको लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, 10 लोगों के सामने मुझे बोल दिया गया या मेरे बारे में ऐसा कह दिया गया, तो आप अंदर ही अंदर जो है अपमानित महसूस करते हैं। तो जब आप एक छोटा सा ये प्रयोग करके देखते हैं कि मैं तो शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये विचार नहीं हूँ, जब ऐसी भावना आपके अंदर दृढ़ रूप में आने लगेगी तो आप अपने आप ही अपनी आत्मा में निवास करने लग जाएंगे, अपने आत्मा में वास करने लग जाएंगे। तब ये जो बात बोली जाती है कि मैं पहले था, मैं अब हूँ, मैं आगे भी रहने वाला हूँ, तो ये जो फिलॉसफी है, ये जो सिद्धांत है, ये जो लॉ है, ये आपके सामने आने लग जाएगा। अगर हम देखें, जो स्मृति होती है वो तो 5 साल तक के बच्चे की होती है और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके वो स्मृति जो है, अगर हम पुराने की तरफ जाना चाहें तो हिप्नोसिस में या फिर हम साधना करते हुए भी पुराने जन्मों को जान सकते हैं, अदरवाइज़ हम नहीं जान सकते हैं। तो हम अपने आप को जान पाएँ, इसको जानने के लिए ध्यान ही माध्यम है। पुराना कुछ जो है हमारा, वो हमें एक लिमिट तक याद होता है, उसके बाद प्रकृति पर्दा डाल देती है। लेकिन जो व्यक्ति ध्यानी होता है, वो ध्यान की गहराई में जाकर अपने पुराने पिछले जन्मों को देख सकता है और समझ सकता है कि हाँ, मेरा पहले भी जन्म हो चुका है। इसका मतलब है जो बदल रहा है वो सिर्फ हमारा ये शरीर है, जो बदलता नहीं है वो है हमारा आत्मा, वो है हमारा आत्म तत्व, वो है एनर्जी जो सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस यात्रा में चल रही है, जो जन्मों की यात्रा में है। तो यह चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो समझ लीजिए कि हमें आत्मा का ये जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत है, फिर हमें ये समझ आ जाता है। और फिर जो बाहर से जो चेंजेस हो रहे होते हैं, परिवर्तन हो रहे होते हैं, ये परिवर्तन फिर हमें दुख नहीं देते हैं और हम साक्षी भाव से ज़िंदगी को जीते हुए ज़िंदगी का आनंद उठा पाते हैं।